बैक टू स्टडी विद सिद्धि। आज हम इस वीडियो में फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेफिनेशन: द फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द वल्वा। जो फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम लोग वल्वा भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन लोकेटेड आउटसाइड द पेल्विस। ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है जो पेल्विस के आउटसाइड लोकेटेड होती है। दिस ऑर्गन प्रोटेक्ट द इंटरनल रोल इज यूरिनेशन, सेक्सुअल फंक्शन, लुब्रिकेशन एंड चाइल्ड बर्थ। फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: फर्स्ट, प्रोटेक्ट द इंटरनल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। जो इंटरनल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस होता है उसको रिसीव करने का काम करता है। उसके बाद लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेशन होता है उसको प्रोवाइड करने का वर्क करता है। नेक्स्ट, अलाउ द पैसेज ऑफ यूरिन। ये यूरिन को पैसेज अलाउ करने का वर्क करता है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन फ्लो को अलाउ करता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द बर्थ कैनल ओपनिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो चाइल्ड बर्थ के दौरान में बर्थ कैनल को ओपनिंग करने का वर्क भी करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने से भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चाहते हैं? तो फर्स्ट हमारा मोस्ट यूज क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, वेजाइनल ओपनिंग। अब हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके सारे पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा मॉन्स प्यूबिस, a rounded pad of fatty tissue located over the pubic fascia is covered with pubic hair after puberty. Contains sweat and sebaceous glands. Pubic bone के ऊपर एक फैटी टिश्यू होता है जिसे हम लोग मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसमें प्यूबिक बोन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और प्यूबर्टी के बाद इसके ऊपर हेयर आने लगते हैं। फंक्शंस ऑफ मॉन्स प्यूबिस: फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये कुशन्स का काम करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरी। कोई भी इंजरी होता है उसको इंजरी के अगेंस्ट वो ये वर्क करता है, मतलब उसको जो भी मॉन्स प्यूबिस में इंजरी हो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है मॉन्स प्यूबिस। सेकेंड है लेबिया मेजोरा, टू लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन फॉर्मिंग द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द वल्वा हेयर बियरिंग। लेबिया मेजोरा के हम लोग आउटर लिप्स भी बोलते हैं। ये वल्वा के बाहरी 2 स्किन फोल्ड्स होते हैं जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा या आउटर लिप्स भी बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ लेबिया मेजोरा: इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट द इनर जेनिटल ऑर्गन, प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड इन्फेक्शन। जो लेबिया मेजोरा होता है वो हमारा फ्रिक्शन और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का भी वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा लेबिया माइनोरा, जिसे हम लोग इनर लिप्स भी बोलते हैं। टू थिन हेयरलेस folds of skin situated inside the labia majora. लेबिया मेनोरा, लेबिया मेनोरा के अंदर वाले पेटल स्किन फोल्ड्स होते हैं और ये लेबिया मेजोरा के इनसाइड सिचुएटेड होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो लेबिया मेजोरा है उसके अंदर ये सिचुएटेड होता है। फंक्शंस ऑफ लेबिया माइनोरा: प्रोटेक्ट द यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है।
हेल्प मेंटेन मॉइस्चर, लेविया मैनोरा वहाँ पे अब उस एरिया में मॉइस्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इंक्रीज्ड सेक्सुअल सेंसिटिविटी, जो सेक्सुअल सेंसिटिविटी होती है उसको इंक्रीज करने का काम करता है ये। और लुब्रिकेशन का भी काम करता है, लुब्रिकेशन को मेंटेन करने का भी काम करता है। फोर्थ है हमारा क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, a small erectile organ located at the junction of the labia minora, जो फोर क्लाइटोरिस, a small erectile organ located at the junction of the labia minora। लेविया मैनोरा के ऊपर जंक्शन पर छोटा सा इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जिसे हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ क्लाइटोरिस, सेक्सुअल एराइजल, इसका मतलब ये है सेक्सुअल एराइजल और प्लीजर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेक्सुअल प्लीजर, फीमेल बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है क्लाइटोरिस। वेस्टिबल, द एरिया इंक्लोज्ड बाय द लेविया माइनोरा, वेस्टिबल, लेविया माइनोरा के बीच के एरिया को हम लोग वेस्टिबल बोलते हैं। इसमें हमारा वेस्टिबल का प्रेजेंट स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग। इसमें हमारा फर्स्ट एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, दूसरा वेजाइनल ओपनिंग होता है, तीसरा हमारा बैरेथियन ग्लैंड होता है, चौथा स्किन ग्लैंड्स होता है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। उसके पहले हम इसके वेस्टिबल के फंक्शंस को समझ लें। फंक्शंस ऑफ वेस्टिबल, फर्स्ट इसमें पासेस ऑफ यूरिन, यूरिन को पास करने में हेल्प करता है। सेकेंड, पासेस ऑफ फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो को पासेस करता है। इंट्रेंस फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इंट्रेंस है। बर्थ कैनाल को ओपनिंग, जो बर्थ कैनाल होता है उसको ओपन करने में हेल्प करता है। यहाँ हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग को समझते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन को ब्लैडर से बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है। और ये सेकेंड है हमारा वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइना का एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड, इसके फंक्शंस होंगे हमारे, मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकालने का काम करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को के पासेस को में हेल्प करता है। और ये बेबी डिलीवर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा हाइमेन, अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन पार्शियली कवरिंग द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के पास एक थीन मेम्ब्रेन, एक थीन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग हाइमेन बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ हाइमेन, ऑफर्स लिमिटेड प्रोटेक्शन, ये लिमिटेड प्रोटेक्शन होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। Important note, the hymen varies in the shape of thickness. It may stage of tear due to sports, exercise, tampon use or sexual activity. Therefore, it is not a reliable indicator of virginity. जो हाइमन होता है वो उसके शेप वेरियस होते हैं और एकदम थिकनेस लेयर होते हैं। इट में स्टिच और टीयर ड्यू टू स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, अगर कोई चाइल्ड है या फिर कोई फीमेल गर्ल है वो स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से जो हार्मोन वो रैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से रैप्चर हो जाते हैं।
इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी के लिए। 7 हमारा बर्थोलिन ग्लैंड्स। लोकेशन ऑफ वन ग्लैंड ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। स्किनिंग ग्लैंड्स। लोकेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के साइड सिचुएटेड होता है। फंक्शन लुब्रिकेट द यूरेथ्रल। ये यूरेथ्रल को लुब्रिकेट करने का काम करता है। हेल्प प्रोटेक्ट द एराजल। ये एराजल में प्रोटेक्ट एराजल जब होती है तो उसमें हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। अरे यार, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।